हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस के मैटर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए फिर आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो वस्तुएं केवल रंग रखती है। ऑप्शन बी, जो वस्तुएं स्थान घेरती है तथा द्रव्यमान रखती है। ऑप्शन सी, जो वस्तुएं केवल आकार रखती है। ऑप्शन डी, जो वस्तुएं केवल गंध रखती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो वस्तुएं स्थान रखती हैं तथा द्रव्यमान रखती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी लेवोजियर, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेवोजियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान में क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए, उत्पादों का द्रव्यमान अधिक होता है। ऑप्शन बी, उत्पादों का द्रव्यमान कम होता है। ऑप्शन सी, अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। ऑप्शन डी, कोई संबंध नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस प्रकार की अभिक्रिया पर लागू होता है। ऑप्शन ए, केवल भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी, केवल रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन सी, केवल नाभिकीय अभिक्रिया। ऑप्शन डी, केवल जैविक प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन बी, पदार्थ की अविनाशिता का नियम। ऑप्शन सी, आयतन संरक्षण का नियम। ऑप्शन डी, परमाणु सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पदार्थ की अविनाशिता का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का दूसरा नियम होता है पदार्थ की अविनाशिता का नियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में क्या बदलता है। ऑप्शन ए, द्रव्यमान। ऑप्शन बी, पदार्थ की प्रकृति। ऑप्शन सी, कुल मात्रा। ऑप्शन डी, कुछ भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पदार्थ की प्रकृति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का मुख्य निष्कर्ष क्या है। ऑप्शन ए, अभिक्रिया में द्रव्यमान घटता है। ऑप्शन बी, अभिक्रिया में द्रव्यमान बढ़ता है। ऑप्शन सी, कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है। ऑप्शन डी, द्रव्यमान शून्य हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 10 ग्राम X और 30 ग्राम Y मिलकर 15 ग्राम P और 25 ग्राम Q बनाते हैं तो यह किस नियम को सिद्ध करता है। ऑप्शन ए, न्यूटन का नियम। ऑप्शन बी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन सी, गैस नियम। ऑप्शन डी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये कैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो रहा है? तो देखिए, 10 ग्राम X क्या हो रहा है, 30 ग्राम Y से मिल रहा है तो बन रहा है 15 ग्राम P तथा 25 ग्राम Q। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का सूत्र क्या है? अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। तो देखिए, अभिकारक जो है 10 + 30 कितना हो रहा है, 40। और उत्पादों का द्रव्यमान कितना हो रहा है,
15 + 25, तो 5 5 10, 2 1 3 और 4। तो क्या हो रहा है, अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, दोनों बराबर हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 25 ग्राम पी और 15 ग्राम क्यू से 18 ग्राम आर और 22 ग्राम एस बनते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कुल द्रव्यमान, तो इसका कुल द्रव्यमान निकालना है। तो क्या बोल रहा है, 25 ग्राम पी 15 ग्राम क्यू से मिल रहा है, तो क्या बन रहा है, 18 ग्राम आर और 22 ग्राम एस। ठीक है, तो देखिए 25 + 15 कितना हो जाएगा, 40, और 18 + 22 कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पर भी देखिए अभिकारकों का द्रव्यमान क्या है, उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40 ग्राम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में घुला हुआ सोडियम क्लोराइड जल से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन ए छलन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, या फिर आसवन विधि, ऑप्शन सी अपकेंद्रण, ऑप्शन डी क्रिस्टलीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पीकरण या आसवन विधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। ऑप्शन ए जिसमें घटक अलग अलग दिखाई दे, ऑप्शन बी जिसमें सभी भागों में संगठन समान हो, ऑप्शन सी जिसमें केवल ठोस पदार्थ हो, ऑप्शन डी जिसमें केवल द्रव पदार्थ हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिसमें सभी भागों में संगठन समान हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। ऑप्शन ए जिसमें संगठन समान हो, ऑप्शन बी जिसमें घटक अलग अलग पहचान में आए, ऑप्शन सी जिसमें केवल गैस हो, ऑप्शन डी जिसमें केवल द्रव हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिसमें घटक अलग अलग पहचान में आए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन ए तेल और पानी, ऑप्शन बी रेत और पानी, ऑप्शन सी नमक का घोल, ऑप्शन डी मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नमक का घोल। आप लोगों ने देखा होगा कि पानी में नमक डालते ही उसका जो घोल बनता है उसमें नमक जो है वो पूरी तरीके से घुल जाता है। तो इस प्रकार का जो विलयन है वो समांगी मिश्रण कहलाएंगे। और पानी में जब हम लोग तेल डालते हैं तो तेल और पानी दोनों क्या है, दोनों की अलग अलग लेयर बन जाती है, इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उसी तरीके से रेत और पानी, इसका भी क्या है, ये भी दो अलग अलग परत बना लेती है। रेत क्या है, पानी के नीचे बैठ जाती है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, विषमांगी मिश्रण। और मिट्टी में क्या है, मिट्टी में अलग अलग तरह के रेत होते हैं, उसमें बड़े कंकड़ छोटे कंकड़ मिट्टी ये सभी क्या है, मिश्रित होते हैं, तो ये भी विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी चीनी का घोल, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी तेल और पानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेल और पानी। यहाँ पर देखिए हवा जो है वो हो जाएगा समांगी मिश्रण, चीनी का घोल ये भी है समांगी मिश्रण, दूध आपका हो जाएगा कोलाइडी विलयन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए विलयन, ऑप्शन बी निलंबन, ऑप्शन सी कोलाइड, ऑप्शन डी तत्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलयन। विलयन को समांगी मिश्रण भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समांगी मिश्रण है? ऑप्शन ए धुआं, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीतल। पीतल एक समांगी मिश्रण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन ए समांगी मिश्रण, ऑप्शन बी विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी शुद्ध पदार्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषमांगी मिश्रण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हवा किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन ए विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन बी समांगी मिश्रण, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी यौगिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समांगी मिश्रण। हवा एक समांगी मिश्रण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेत और पानी का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन ए समांगी मिश्रण, ऑप्शन बी विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन सी विलयन, ऑप्शन डी तत्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषमांगी मिश्रण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीनी का जल में घोल किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन बी समांगी मिश्रण, ऑप्शन सी निलंबन, ऑप्शन डी कोलाइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समांगी मिश्रण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिट्टी किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन ए समांगी मिश्रण, ऑप्शन बी विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी तत्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषमांगी मिश्रण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलयन कितने भागों से मिलकर बनता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलयन के 2 मुख्य अवयव कौन से हैं? ऑप्शन ए तत्व और यौगिक, ऑप्शन बी विलायक और विलेय, ऑप्शन सी ठोस और द्रव, ऑप्शन डी मिश्रण और विलयन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलायक और विलेय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विलेय, ऑप्शन बी विलायक, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी मिश्रण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलायक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलयन में जो अवयव दूसरे अवयव को अपने में मिलाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विलेय, ऑप्शन बी विलायक, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी तत्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलायक। तो विलायक क्या है? ये विलेय को अपने में मिलाता है। विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विलायक, ऑप्शन बी विलेय, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी निलंबन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलेय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलेय का सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए जो दूसरे को घोलता है, ऑप्शन बी जो विलायक में घुलता है, ऑप्शन सी जो गैस ही होता है, ऑप्शन डी जो हमेशा द्रव होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो विलायक में घुलता है। जो घुलता है उसे विलेय कहते हैं और जो घोलता है उसे विलायक कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलेय किस अवस्था में हो सकता है? ऑप्शन ए केवल ठोस, ऑप्शन बी केवल द्रव, ऑप्शन सी केवल गैस, ऑप्शन डी ठोस, द्रव तथा गैस सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठोस, द्रव तथा गैस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलयन में विलेय और विलायक के कणों का वितरण कैसा होता है? ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी परतदार, ऑप्शन डी अलग अलग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वितरण होने के कारण विलयन किस प्रकार का मिश्रण कहलाता है? ऑप्शन ए विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन बी समांगी मिश्रण, ऑप्शन सी निलंबन, ऑप्शन डी कोलाइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समांगी मिश्रण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नमक और पानी का विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन ए विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन बी समांगी मिश्रण, ऑप्शन सी निलंबन, ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समांगी मिश्रण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चोट लगने पर लगाया जाने वाला टिंचर आयोडीन क्या होता है? ऑप्शन ए जल में घुला आयोडीन, ऑप्शन बी अल्कोहल में घुला आयोडीन का विलयन, ऑप्शन सी नमक का विलयन, ऑप्शन डी शुद्ध आयोडीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्कोहल में घुला आयोडीन का विलयन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हवा किस प्रकार का विलयन है? ऑप्शन ए ठोस विलयन, ऑप्शन बी द्रव विलयन, ऑप्शन सी गैसीय विलयन, ऑप्शन डी निलंबन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैसीय विलयन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 78%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 28%, ऑप्शन सी 78%, ऑप्शन डी 90%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 78%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु किस प्रकार का विलयन है? ऑप्शन ए गैसीय विलयन, ऑप्शन बी द्रव विलयन, ऑप्शन सी ठोस विलयन, ऑप्शन डी निलंबन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठोस विलयन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ठोस विलयन का उदाहरण है? ऑप्शन ए नमक और पानी, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी मिश्र धातु पीतल कांसा, ऑप्शन डी
तेल प्लस पानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र धातु, पीतल, कांसा। ये क्या है? ठोस विलयन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जो अधातुओं का मिश्रण, दो अधातुओं का मिश्रण। ऑप्शन बी, धातुओं का समांगी मिश्रण। ऑप्शन सी, एक शुद्ध तत्व। ऑप्शन डी, एक यौगिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धातुओं का समांगी मिश्रण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए, तांबा और लोहा। ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता। ऑप्शन सी, जस्ता और सीसा। ऑप्शन डी, लोहा और कार्बन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीतल में तांबे की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए, 20 से 40%। ऑप्शन बी, 40 से 60%। ऑप्शन सी, 60 से 80%। ऑप्शन डी, 80 से 100%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 से 80%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीतल में जस्ता की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए, 10 से 20%। ऑप्शन बी, 20 से 40%। ऑप्शन सी, 40 से 60%। ऑप्शन डी, 60 से 80%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 से 40%। तो पीतल क्या है? पीतल ये क्या है? तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, जिसमें कॉपर का प्रतिशत होता है 60 से 80 और जिंक का प्रतिशत होता है 20 से 40। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातुएं किस प्रकार का मिश्रण होता है? ऑप्शन ए, विषमांगी मिश्रण। ऑप्शन बी, समांगी मिश्रण। ऑप्शन सी, निलंबन। ऑप्शन डी, कोलाइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समांगी मिश्रण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीतल में मुख्यतः कौन कौन से तत्व होते हैं? ऑप्शन ए, Fe और C। ऑप्शन बी, Cu और Zn। ऑप्शन सी, Na और Cl। ऑप्शन डी, Al और Mg। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर और जिंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातुओं को यौगिक क्यों नहीं कहा जाता? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए, क्योंकि उनका अनुपात निश्चित नहीं होता। ऑप्शन बी, क्योंकि वे केवल गैस से बनती है। ऑप्शन सी, क्योंकि वे रंगहीन होती है। ऑप्शन डी, क्योंकि वे पानी में घुल जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि उनका अनुपात निश्चित नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन में प्रकाश की किरणों के न फैलने की घटना को क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, कण बहुत बड़े हैं। ऑप्शन बी, कण बहुत छोटे हैं। ऑप्शन सी, कण रंगीन है। ऑप्शन डी, कण ठोस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कण बहुत छोटे हैं। इसके कण बहुत छोटे होते हैं, इसको हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए ये प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलयन किस प्रकार का मिश्रण होता है? ऑप्शन ए, विषमांगी मिश्रण। ऑप्शन बी, समांगी मिश्रण। ऑप्शन सी, निलंबन। ऑप्शन डी, इमल्सन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समांगी मिश्रण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन में निश्चित ताप पर
और विलय घुलना संभव नहीं हो तो वह विलयन कहलाता है। ऑप्शन ए असंतृप्त विलयन, ऑप्शन बी संतृप्त विलयन, ऑप्शन सी अति संतृप्त विलयन, ऑप्शन डी कोलाइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संतृप्त विलयन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संतृप्त विलयन में विलय और विलायक के बीच कौन सी स्थिति होती है? ऑप्शन ए कोई संबंध नहीं, ऑप्शन बी संतुलन अवस्था, ऑप्शन सी विस्फोट अवस्था, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन अवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संतुलन अवस्था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संतृप्त विलयन को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी रंग, ऑप्शन डी गंध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापमान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा विलेयता की मात्रा उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा विलेयता से कम हो तो वह विलयन कहलाएगा? ऑप्शन ए संतृप्त विलयन, ऑप्शन बी असंतृप्त विलयन, ऑप्शन सी अति संतृप्त विलयन, ऑप्शन डी निलंबन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असंतृप्त विलयन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, असंतृप्त विलयन में और विलेय डालने पर वह घुल सकता है, वह तली में बैठ जाएगा, ऑप्शन सी विलयन टूट जाएगा, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह घुल सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए विलेयता, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी आयतन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलेयता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, असंतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा कैसी होती है? ऑप्शन ए विलेयता के बराबर, ऑप्शन बी विलेयता से कम, ऑप्शन सी विलेयता से अधिक, ऑप्शन डी शून्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलेयता से कम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलेयता का अर्थ है? ऑप्शन ए विलेय का रंग, ऑप्शन बी विलेय की अधिकतम घुलने की क्षमता, ऑप्शन सी विलायक का द्रव्यमान, ऑप्शन डी विलयन का तापमान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलेय की अधिकतम घुलने की क्षमता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि विलयन असंतृप्त है तो यह दर्शाता है कि ऑप्शन ए उसमें विलेय बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन बी उसमें और विलेय घुल सकता है, ऑप्शन सी विलेय तली में बैठ चुका है, ऑप्शन डी वह ठोस विलयन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उसमें और विलेय घुल सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जिसमें विलेय बिल्कुल ना हो, ऑप्शन बी जिसमें विलेय कम मात्रा में हो, ऑप्शन सी जिसमें विलेय संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा में घुला हो, ऑप्शन डी जिसमें विलेय तली में बैठा हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिसमें विलेय संतृप्त विलयन से अधिक मात्रा में घुला हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अति संतृप्त विलयन सामान्यतः कैसे बनाया जाता है? ऑप्शन ए विलयन को ठंडा करके, ऑप्शन बी संतृप्त विलयन को गर्म करके अधिक विलेय घोल कर फिर ठंडा करके, ऑप्शन सी छलन करके,
ऑप्शन डी चुंबकीय विधि से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संतृप्त विलयन को गर्म करके अधिक विलय घोल कर फिर ठंडा करके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संतृप्त विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक विलय क्यों घुल जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि विलायक नष्ट हो जाता है। ऑप्शन बी क्योंकि ताप बढ़ने से विलय की घुलनशीलता बढ़ जाती है। ऑप्शन सी क्योंकि विलय गैस बन जाता है। ऑप्शन डी क्योंकि विलयन जम जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गर्म किए गए संतृप्त विलयन को ठंडा करने पर अतिरिक्त विलय प्रायः ऑप्शन ए तुरंत तली में बैठ जाता है। ऑप्शन बी घुलित अवस्था में ही बना रहता है। ऑप्शन सी वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन डी गैस बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अति संतृप्त विलयन सामान्यतः कैसा होता है? ऑप्शन ए स्थिर। ऑप्शन बी अस्थिर। ऑप्शन सी बिल्कुल स्थायी। ऑप्शन डी बिल्कुल ठोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थिर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अति संतृप्त विलयन का उदाहरण है? ऑप्शन ए नमक प्लस पानी। ऑप्शन बी चाशनी। ऑप्शन सी तेल प्लस पानी। ऑप्शन डी रेत प्लस पानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सांद्र विलयन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो। ऑप्शन बी जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो। ऑप्शन सी जिसमें विलय बिल्कुल ना हो। ऑप्शन डी जिसमें केवल ठोस हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पतला विलयन पतला या फिर तनु विलयन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक हो। ऑप्शन बी जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो। ऑप्शन सी जिसमें विलय घुलता ही नहीं। ऑप्शन डी जिसमें केवल विलय हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए विलयन का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान गुणित 100। ऑप्शन बी विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। ऑप्शन सी विलायक का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान गुणित 100। ऑप्शन डी विलायक का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 300 ग्राम जल में 30 ग्राम चीनी घुली है, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता होगी। तो जल क्या है? जल एक विलायक है। 300 ग्राम जल में 30 ग्राम चीनी घुली है। चीनी क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा और जल हो जाएगा विलायक। तो विलयन क्या होता है? विलायक प्लस विलेय। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा विलयन? 330। 330 आ गया विलयन। तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? चीनी, ठीक है। तो 30 ग्राम 30 बटे कितना हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान कितना निकाले हम लोग? 330। तो 330 गुणित 100। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत, ये शून्य शून्य कट गया। उसके बाद ये हो जाएगा 300 बटे 330, ठीक है। 330, तो यहाँ पर एक शून्य। 300 बटे 33, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 300 बटे 33। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 9.09%। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
निलंबन में कणों की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए, कण घुल जाते हैं। ऑप्शन बी, कण माध्यम में निलंबित रहते हैं। ऑप्शन सी, कण अदृश्य होते हैं। ऑप्शन डी, कण परमाणु स्तर के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निलंबन के कणों की पहचान कैसे होती है? ऑप्शन ए, वे पारदर्शी होते हैं। ऑप्शन बी, वे आंखों से दिखाई देते हैं। ऑप्शन सी, वे विलयन बनाते हैं। ऑप्शन डी, वे घुल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन निलंबन के लिए सही है? ऑप्शन ए, कण घुल जाते हैं। ऑप्शन बी, कणों को छाना नहीं जा सकता। ऑप्शन बी, कणों को छानकर अलग किया जा सकता है। ऑप्शन डी, यह समांगी मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निलंबन में कणों का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए, अत्यंत छोटा। ऑप्शन बी, मध्यम। ऑप्शन सी, बड़ा होता है और दिखाई देता है। ऑप्शन डी, परमाणु स्तर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निलंबन को किस विधि से अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए, छलन। ऑप्शन बी, आसवन। ऑप्शन सी, क्रिस्टलीकरण। ऑप्शन डी, वाष्पीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निलंबन में कणों का वितरण कैसा होता है? ऑप्शन ए, समान। ऑप्शन बी, असमान। ऑप्शन सी, स्थिर। ऑप्शन डी, बिल्कुल समान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निलंबन का उदाहरण है? ऑप्शन ए, नमक का जल में विलयन। ऑप्शन बी, चीनी का जल में विलयन। ऑप्शन सी, मिट्टी मिला जल। ऑप्शन डी, हवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निलंबन किस प्रकार का मिश्रण होता है? ऑप्शन ए, समांगी मिश्रण। ऑप्शन बी, विषमांगी मिश्रण। ऑप्शन सी, शुद्ध पदार्थ। ऑप्शन डी, यौगिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निलंबन में प्रकाश का पथ दिखाई देता है क्योंकि ऑप्शन ए, कण प्रकाश का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन बी, कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ऑप्शन सी, कण बहुत छोटे होते हैं। ऑप्शन डी, कण घुल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निलंबन को स्थिर छोड़ने पर कण क्या करते हैं? ऑप्शन ए, ऊपर तैरने लगते हैं। ऑप्शन बी, घुल जाते हैं। ऑप्शन सी, तल में बैठने लगते हैं। ऑप्शन डी, वाष्पित हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निलंबन में प्रकाश का प्रकीर्णन किस प्रभाव के कारण होता है? ऑप्शन ए, टिंडल प्रभाव। ऑप्शन बी, बॉयल नियम। ऑप्शन सी, चार्ल्स नियम। ऑप्शन डी, न्यूटन नियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिंडल प्रभाव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोलाइट के कणों को छानकर अलग किया जा सकता है या नहीं? ऑप्शन ए, हाँ। ऑप्शन बी, नहीं। ऑप्शन सी, केवल कपड़े से। ऑप्शन डी, केवल छलनी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोलाइट के कणों को किस विधि से अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए, छनन। ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय विधि। ऑप्शन डी, चुंबकीय विधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोलाइट का उदाहरण है? ऑप्शन ए, नमक का जल में विलयन।
ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी रेत और पानी, ऑप्शन डी पत्थर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोलाइड में कणों की पृथक्करण विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए छनन, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी अपकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी क्रिस्टलीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोलाइड के कण किस प्रकार के मिश्रण में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए समांगी मिश्रण, ऑप्शन बी विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन सी शुद्ध पदार्थ, ऑप्शन डी तत्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषमांगी मिश्रण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन कोलाइड के लिए सही है? ऑप्शन ए कण आंखों से दिखाई देते हैं, ऑप्शन बी कण तली में बैठ जाते हैं, ऑप्शन सी कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी यह पूर्णतः समांगी मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दही को मथने पर मक्खन निकलने की प्रक्रिया किस विधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए छनन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी अपकेंद्रीय विधि, ऑप्शन डी आसवन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कण प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूटन प्रभाव, ऑप्शन बी टिंडल प्रभाव, ऑप्शन सी बॉयल प्रभाव, ऑप्शन डी चार्ल्स प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव किस प्रकार के मिश्रण में देखा जाता है? ऑप्शन ए शुद्ध पदार्थ, ऑप्शन बी विलयन, ऑप्शन सी कोलाइड, ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव के कारण क्या दिखाई देता है? ऑप्शन ए कणों का रंग, ऑप्शन बी प्रकाश का पथ, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी घनत्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जॉन टिंडल, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए टिंडल प्रभाव विलयन में होता है, ऑप्शन बी टिंडल प्रभाव कोलाइड में होता है, ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव केवल ठोस में होता है, ऑप्शन डी टिंडल प्रभाव केवल गैस में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव दिखाता है? ऑप्शन ए नमक का जल में विलयन, ऑप्शन बी चीनी का जल में विलयन, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी शुद्ध जल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोलाइड में विलेय के कणों की अनियमित गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टिंडल प्रभाव, ऑप्शन बी ब्राउनी गति, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोलाइड में विलेय के कण असममित ढंग से क्यों गति करते हैं? ऑप्शन ए क्योंकि वे भारी होते हैं, ऑप्शन बी क्योंकि वे तली में बैठते हैं, ऑप्शन सी क्योंकि विलायक के कण असमान बल लगाते हैं, ऑप्शन डी क्योंकि वे प्रकाश फैलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्राउनी गति का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए
जॉन टिंडल, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी लेवोजियर, ऑप्शन डी डाल्टन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी गति का अध्ययन किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1787, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1687, ऑप्शन डी 1987। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ब्राउनी गति केवल विलयन में होती है, ऑप्शन बी ब्राउनी गति कोलाइड में पाई जाती है, ऑप्शन सी ब्राउनी गति निलंबन में नहीं होती, ऑप्शन डी ब्राउनी गति केवल ठोस में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तत्व की आधुनिक परिभाषा को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रयोगों द्वारा प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए डाल्टन, बी न्यूटन, सी एंटोनी लॉरेट लेवजियर, डी रदरफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंटोनी लॉरेट किस देश के वैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंटोनी लॉरेट के अनुसार तत्व क्या है? ऑप्शन ए जो पदार्थ भौतिक विधि से टूट जाए, बी जो पदार्थ रासायनिक विधियों से सरल पदार्थों में विभाजित न हो सके, सी जो पदार्थ केवल ठोस हो, डी जो पदार्थ हमेशा गैस हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तत्व का सही उदाहरण है? ऑप्शन ए जल, बी नमक, सी ऑक्सीजन, डी दूध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तत्वों को सरल पदार्थों में क्यों नहीं विभाजित किया जा सकता? ऑप्शन ए क्योंकि वे मिश्रण होते हैं, ऑप्शन बी क्योंकि वे एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, सी क्योंकि वे दो प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, डी क्योंकि वे जल में घुल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केवल ठोस, बी केवल द्रव, सी केवल गैस, डी ठोस द्रव और गैस सभी अवस्थाओं में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभी तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 108, बी 112, सी 118, डी 120। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 118। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुल 118 तत्वों में प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है? ए 90, बी 92, सी 94, डी 96। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 94। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुल 118 तत्वों में मानव निर्मित तत्वों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, बी 22, सी 24, डी 26। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिकांश तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए द्रव, बी गैस, सी ठोस, डी प्लाज्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठोस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए सोडियम और क्लोरीन, बी पारा और ब्रोमीन, सी आयरन और कॉपर, डी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गैलियम और सीजियम के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, वे कमरे के तापमान पर गैस होते हैं। ऑप्शन बी, वे कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। ऑप्शन सी, वे कमरे के तापमान से थोड़ा अधिक ताप पर द्रव बन जाते हैं। ऑप्शन डी, वे कमरे के तापमान पर द्रव होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर गैसीय तत्वों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यौगिक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, एक ही तत्व का मिश्रण। ऑप्शन बी, दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना पदार्थ। ऑप्शन सी, भौतिक विधि से बना पदार्थ। ऑप्शन डी, एक प्रकार का मिश्रण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यौगिक बनने के लिए किस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, भौतिक प्रक्रिया। ऑप्शन बी, रासायनिक प्रक्रिया, संयोजन। ऑप्शन सी, केवल गर्म करना। ऑप्शन डी, छनन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों से कैसे होते हैं? ऑप्शन ए, बिल्कुल समान। ऑप्शन बी, थोड़े समान। ऑप्शन सी, भिन्न होते हैं। ऑप्शन डी, हमेशा रंगहीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी NH3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी किन दो तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनता है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। बी, ऑक्सीजन और कार्बन। सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। डी, सोडियम और क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस का गुण क्या है? ऑप्शन ए, जलाने में सहायक। बी, ज्वलनशील। सी, ज्वाला बुझाती है। डी, भारी गैस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस का गुण क्या है? ऑप्शन ए, ज्वलनशील। ऑप्शन बी, जलाने में सहायक। ऑप्शन सी, पानी बनाती है। ऑप्शन डी, ज्वाला बुझाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी का गुण क्या होता है? ऑप्शन ए, ज्वलनशील होता है। बी, यह जलाने में सहायक होता है। सी, यह ज्वाला बुझाता है। डी, यह गैस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक है? ऑप्शन ए, NaCl। बी, हवा। सी, दूध। डी, पीतल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए, 1:1। ऑप्शन बी, 1:2। ऑप्शन सी, 2:1। ऑप्शन डी, 3:1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी के अवयवों को किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए, छनन। ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। ऑप्शन सी, विद्युत अपघटन। ऑप्शन डी, आसवन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी के विद्युत अपघटन में कौन सी गैसें प्राप्त होती है? ऑप्शन ए,
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पानी के बारे में सही है? ऑप्शन ए पानी एक मिश्रण है, ऑप्शन बी पानी के अवयव भौतिक विधियों से अलग किए जा सकते हैं, ऑप्शन सी पानी के अवयव रासायनिक विधियों से अलग किए जा सकते हैं, ऑप्शन डी पानी में अनुपात निश्चित नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 किसका अनुपात है? ऑप्शन ए द्रव्यमान का, ऑप्शन बी आयतन का, ऑप्शन सी परमाणुओं का, ऑप्शन डी तापमान का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल में भार के अनुसार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:8, सी 8:1, डी 1:2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात सदैव समान रहता है क्योंकि जल एक मिश्रण है, जल एक यौगिक है और उनमें नियत अनुपात होता है, जल का रंग बदलता नहीं, जल का तापमान समान रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 9 ग्राम जल के अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी मात्रा में प्राप्त होंगे? ऑप्शन ए 2 ग्राम हाइड्रोजन और 7 ग्राम ऑक्सीजन, बी 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, सी 3 ग्राम हाइड्रोजन और 6 ग्राम ऑक्सीजन, डी 4 ग्राम हाइड्रोजन और 5 ग्राम ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए 12:16, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 12:32, ऑप्शन डी 32:12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निश्चित स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए लेवोजियर, ऑप्शन बी प्राउस्ट, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात का नियम क्या बताता है? ऑप्शन ए तत्व किसी भी अनुपात में मिलते हैं, ऑप्शन बी यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात स्थिर होता है, ऑप्शन सी मिश्रण में अनुपात स्थिर होता है, ऑप्शन डी द्रव्यमान नष्ट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात का नियम बताता है कि यौगिक के गुण उसके तत्व जैसे होते हैं, ऑप्शन बी यौगिक के तत्व निश्चित द्रव्यमान अनुपात में संयुक्त होते हैं, ऑप्शन सी तत्व भौतिक विधि से बनते हैं, ऑप्शन डी मिश्रण में अनुपात हमेशा समान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार आज के क्लास में हमने क्लास 9th साइंस मैटर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।